हेलो दोस्तों। बीपीएससी प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन के लिए मैं इस वीडियो से एक सीरीज शुरू कर रहा हूं, जिसमें आपको बहुत सारे फैक्ट्स का और करंट अफेयर्स का जो है एक बुलेट पॉइंट्स के फॉर्म में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से लगेंगे उसे मैं संकलित करके आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा। ठीक है, यह आपके बीपीएससी एग्जामिनेशंस के प्रिपरेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल होगा और टाइम सेविंग भी होगा। ठीक है, तो मैं आज का जो एपिसोड है उसे शुरू करता हूँ। देखिए, ये एपिसोड जो स्पेशली डेडिकेटेड है वो है आपका करंट अफेयर्स को लेकर के। हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो बीपीएससी एग्जामिनेशन में आने का जिसका बहुत ही ज़्यादा संभावना है। ठीक है, तो हम पहला देखते हैं, भारत ने पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल। तो बीपीएससी एग्जामिनेशन है, जैसे कि पिछले एग्जामिनेशन का अगर मैं एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करूं तो उसमें क्या है, ये बस इतना इसी तरह से क्वेश्चन में आया रहता है, स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल। उसमें ऑप्शंस रहेगा, तो आपको ध्यान पे रखना है। जो जो भारत का पहला स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है वो है रुद्रम, जिसका जो है सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, जिसे रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ जो है उसने विकसित किया है भारतीय वायुसेना के लिए। ठीक है, यह किस तरह का मिसाइल है, तो यह है आपका हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल। ये आपको ध्यान पे रखना है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी रिसेंटली जो है करंट टॉपिक्स में बहुत ज्यादा उसका वेटेज है। ठीक है, तो अभी क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया गया ना, तो कृत्रिम जो है बुद्धिमत्ता का शोधकर्ताओं ने क्या किया है, डीएनए के तथाकथित जंक क्षेत्र। ठीक है, अब इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, ये जंक क्षेत्र को लेकर के, ठीक है, में छिपे संभावित कैंसर कारकों का पता लगाया है। ठीक है, तो इससे जो क्वेश्चन बन सकता है वो है आपका जंक डीएनए। ठीक है, अनुवांशिकी में जो जंक डीएनए होता है, इसका शब्द का तात्पर्य है डीएनए के उन क्षेत्रों से है जो नॉन कोडिंग होते हैं। ठीक है, नॉन कोडिंग होते हैं मतलब डीएनए में निर्देश मतलब कोडिंग जो होता है वो अवेलेबल रहता है, जिसका उपयोग जो है कोशिका प्रोटीन बनाने के लिए किया जाता है। अब जिसमें कोडिंग नहीं रहता है वो डीएनए जो है का पार्ट जो है वो आपका जंक डीएनए हो जाता है, जिसमें कोई भी आपका कोडिंग नहीं अवेलेबल रहता है। ठीक है, जैसे आप ध्यान पे रखना। नेक्स्ट पॉइंटर को देखते हैं। अभी हाल फिलहाल में व्यास घाटी जो है रिसेंटली न्यूज में रहा है, तो आपको ये ध्यान पे रखना, पूछा जा सकता है व्यास घाटी कहाँ पे, ये आपका उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिलों में मतलब पिथौरागढ़ जिलों में ये अवस्थित है। ये इसलिए न्यूज में है क्योंकि यहाँ से जो है आपका कैलाश मानसरोवर की जो है भारत के तरफ से जो है उसका दर्शन किया मतलब पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, इसीलिए ये आपका न्यूज में है, तो आपको ये ध्यान पर रखना है, क्वेश्चन आ सकता है व्यास घाटी को लेकर के। ये कहाँ पे है, तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। ठीक है, अब एक और फैक्ट आपको ध्यान रखना है, जो पूछता है कभी कभी किसी किसी पोर्टल को लेकर के एग्जामिनेशन है, सिंगल विंडो सिस्टम। ठीक है, ये क्यों न्यूज में, तो छत्तीसगढ़ सरकार ने उद्योग स्थापित करने के लिए आवश्यक विभिन्न मंजूरियों के त्वरित अनुमोदन हेतु सिंगल विंडो सिस्टम के दूसरे संस्करण का शुभारंभ किया है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे सिंगल सिंगल विंडो सिस्टम जो है अलग अलग जो है उद्योग को स्थापित करने के लिए जो त्वरित उसमें अनुमोदन किया जाएगा, किस राज्य सरकार ने उसे स्थापित किया है, तो वो है आपका छत्तीसगढ़। ये आपको ध्यान पर रखना है। ठीक है, हाल फिलहाल में क्या है, आपका पेंच टाइगर रिजर्व जो है वो न्यूज में था। ये न्यूज में क्यों है, तो ये आपका पीटीआर मतलब पेंच पेंच टाइगर रिजर्व जो है वनाग्नि का शीघ्र अतिशीघ्र संसूचन के लिए एक उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जो है प्रणाली को शुरू किया है। इस पर क्वेश्चन पूछेगा तो आप इसे इजीली बना सकते हैं। अगर पूछा जाए जो एआई का यूज करके जो वनों में लगने वाली आग के बारे में त्वरित सूचना किस टाइगर रिजर्व ने उसको इस सिस्टम को लॉन्च किया है, तो वो है आपका पेंच टाइगर रिजर्व। ठीक है, सतपुरा टाइगर रिजर्व ये भी उसी के न्यूज में था। तो ये आपका सतपुरा टाइगर रिजर्व जो है वो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में अवस्थित है। अगर लोग क्वेश्चन वाइज पूछते कहाँ पे है, तो वो मध्य प्रदेश में किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंटर को हम देखते हैं, वो है आपका पूर्वी स्वैम्प डियर मतलब दलदली हिरन को लेकर के। इसका अगर आपका आईयूसीएन स्टेटस अगर पूछा जाए रेड लिस्ट में,
तो ये आपका सुभेद्य है, सुभेद्य मतलब वुलनरेबल जो है ये कंडीशन में है। ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट न्यूज ये था जो बिहार से संबंधित अदर एग्जामिनेशन के लिए हो सकता है, जो मध्य प्रदेश जो है अभी क्या किया है, 6 बाघ अभयारण्यों को जो है अपने मुख्य क्षेत्र को जनता और पर्यटक के लिए बंद कर दिया गया है। मानसून के लिए ये इन्होंने ये स्टेप लिया था। तो 6 बाघ अभयारण्य को बंद करने वाला राज्य जो है वो आपका मध्य प्रदेश है। ठीक है। अगर आपसे ये क्वेश्चन आ जाए, जो भारतीय वन्य जीव संस्था पर्यावरण, ये जो है आपका अगर पूछा जाए तो ये किस मंत्रालय के तहत है, तो वो है आपका पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत ये एक स्वायत्त संस्था है। ठीक है। जिसकी स्थापना अगर पूछा जाए तो वो है आपका 1982 में जो है आपका वन्य जीव मतलब भारतीय वन्य जीव संस्था का स्थापना किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जो लेसर फ्लोरिकन, ये लेसर फ्लोरिकन जो है ये आपका वन्य जीव वनस्पति की संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर जो कन्वेंशन है CITES कि उसके किस परिशिष्टि में जो है वो आता है, तो ये है आपका द्वितीय आपका अपेंडिक्स में जो है ये है उसमें। ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान पे रखना है। अगर मैं बात करूं संथाल को लेकर के, तो संथाल जो है आपका भारत में गोंड और भील के बाद तीसरी सबसे बड़ा जो है आपका अनुसूचित जनजाति का समुदाय है। ठीक है। इसकी जो सबसे बड़ी संख्या देश में है वो पूर्वी भाग में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा राज्यों में से देखा जा सकता है। तो आपको अगर पूछा जाए संथाल का पॉपुलेशन जो है अनुसूचित जनजातियों में मतलब अनुसूचित जनजातियों में कितने पोजीशन पे, तो वो है आपका गोंड और भील के बाद थर्ड पोजीशन है। ठीक है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है, यह जो है आपका राजस्थान का राजकीय पक्षी है। ठीक है। भारत का सबसे गंभीर रूप से संकटपन पक्षी माना जाता है ये। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। जितने भी फैक्ट है ये कहीं न कहीं न्यूज में है, इसीलिए मैंने इसका संकलन किया है। ठीक है। तो हम नेक्स्ट पॉइंटर को देखते हैं। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए जो आम की बगानी को लेकर के विशेष रूप से जो है डिजाइन की गई योजना को शुरुआत करने वाला कौन सा राज्य है, तो वो है आपका बिहार। बिहार राज्य सरकार ने आम की बागवानी के लिए जो है विशेष रूप से डिजाइन जो है एक योजना की शुरुआत की है, ताकि आम उत्पादन में लगे किसानों को लक्षित सहायता और समर्थन जो है प्रदान किया जा सके। ऐसा क्यों? क्योंकि बिहार में जो है आपका 15.84 लाख मेट्रिक टन जो है आम का उत्पादन होता है। अगर मैं यहाँ पे उत्पादन के हिसाब से अगर इसका देश में स्थान देखूं, तो आम के उत्पादन के मामला में यह देश में तीसरे स्थान पे है। तो ये आपको ध्यान पे रखना फैक्ट। ठीक है। साथ में ये भी आपको ध्यान पे रखना है, जो जर्दालू आम जो है भागलपुर की, ये एक अनोखी किस्म की आम है। ठीक है। जिसे 2018 में GI टैग दिया गया था। तो ये सभी आपका BPSC एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान पे रखना है। कृषि और प्रसंस्कृति खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम जो है किस वर्ष पारित हुआ था? वो है आपका 1985 के अधिनियम में इसे पारित किया गया था। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए भारतीय चिकित्सा संघ IMA का गठन वर्ष कब है, तो वो है आपका 1928 में। ठीक है। यह आधुनिक वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति के डॉक्टरों का एक राष्ट्रीय स्वैच्छिक संगठन है। ठीक है। अगले पॉइंटर को हम देखते हैं जो न्यूज में है, वो है आपका आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। अगर पूछा जाए जैसे कि BPSC में पूछता है कि किस वर्ष शुरू हुआ था, तो वो है आपका 2018 में। खासियत क्या है आपका, तो इसमें जो है द्वितीयक देखभाल और तृतीयक देखभाल के लिए प्रति परिवार को 5 लाख रुपए की बीमा राशि प्रदान की जाती है। ठीक है। अगला जो इंपॉर्टेंट न्यूज था वो था मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत किस राज्य ने किया था, तो वो है आपका राजस्थान सरकार। राजस्थान सरकार जो है मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो है वो शुरू किया है। ठीक है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम किस वर्ष जो है वो आया था, तो वो है आपका 1988 में जो है ये अधिनियम लाया गया था। अगर आपसे पूछा जाए चिरायु योजना को कहाँ की गवर्नमेंट ने शुरू किया है, तो वो है आपका हरियाणा सरकार। ठीक है। इसका उद्देश्य जो है राज्य में जरूरतमंदों को
मुफ्त इलाज की सुविधा जो है उपलब्ध करवाना है, इसीलिए इसका नाम है चिर आयु योजना। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला जो फैक्ट न्यूज में है वो है आपका दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम। ठीक है, इससे ये क्वेश्चन आ सकता है ये कब इसका स्थापना किया गया था, तो ये है आपका 1946 में। ठीक है, उसके बाद जो फैक्ट न्यूज में है वो है आपका आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। ठीक है, उत्तर प्रदेश जो है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट के माध्यम से 1 करोड़ टोकन का सृजन करके कीर्तिमान स्थापित किया है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, आ सकता है एग्जामिनेशन में। ठीक है, अभी चंबल नदी का जो है बहुत सारे सहायक नदी का जो है लिंकिंग को लेकर के न्यूज में है, तो ये आपको ध्यान में रखना। चंबल की सहायक नदियां कौन कौन सी है, तो ये जो है आपका कुन्नू, पार्वती और काली सिंध, ये सभी जो है चंबल की सहायक नदियां। अगर पूछी जाए इस तरह का ऑप्शन में अगर रहेगा तो आपको ध्यान रखना है चंबल की ये सहायक है, ये न्यूज में है। अगर मैं परियोजना की बात करूं तो वो ये है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान की मुख्यमंत्री जो है वो भोपाल में 72,000 करोड़ रुपए की पार्वती काली सिंध चंबल नदी परियोजना का जो है कार्यान्वयन हेतु समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया है, इसीलिए ये आपका न्यूज में है। ठीक है, अगला जो लोकेशन एक न्यूज में है वो है आपका चोराबाड़ी ग्लेशियर। चोराबाड़ी ग्लेशियर जहां पे एक बार आपदा आ चुका है ऑलरेडी, ये आपका मंदाकिनी नदी का स्रोत है। ठीक है, यह केदारनाथ धाम से 4 किलोमीटर ऊपर स्थित एक गांधी सरोवर है, वहां पे जो है भारी हिम जो है स्खलन हुआ है अभी। ठीक है, यह जो है चौराबाड़ी ग्लेशियर के पास में ही है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो हैं पुष्कर सिंह धामी के अनुसार जो है राज्य में बद्रीनाथ मंदिर में सुविधाओं के उन्नयन के लिए 424 करोड़ रुपए का एक मास्टर प्लान जो है तैयार किया गया है। ठीक है, तो अगर ये पूछा जाए इसे फैक्ट बन सकता है, ये बद्रीनाथ मंदिर जो है राज्य के बद्रीनाथ शहर में स्थित है। ठीक है, यह जो है आपका 4 धाम जो तीर्थ स्थल है उसमें से एक है। साथ में ये अलकनंदा के नदी के किनारे जो है ये बसा हुआ जगह है। ठीक है, बहुत सारे एयरपोर्ट से रिलेटेड जो हाल फिलहाल में न्यूज में रहते हैं वो आता रहता है, तभी आपको ध्यान पे रखना है। ये देहरादून का जो जॉली ग्रांट, अगर पूछा जाए ये जॉली ग्रांट एयरपोर्ट कहाँ है, तो वो है आपका देहरादून में, उत्तराखंड का। और उधम सिंह नगर में पंतनगर, उधम सिंह नगर में पंतनगर उत्तराखंड राज्य के लिए महत्वपूर्ण हवाई अड्डे हैं। ठीक है, ये आपका जॉली ग्रांट मसूरी के जो है सुरमई शहर का प्राथमिक जो है हवाई अड्डा है और निकटतम प्रवेश द्वार है। ठीक है, पंतनगर जो है वो नैनीताल के लिए सबसे निकटतम हवाई अड्डा है, ये आपको ध्यान पर रखना है। ठीक है, अगला जो इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान पर रखना है, निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना जो है इसको किस राज्य ने लागू किया है, तो वो है आपका छत्तीसगढ़ सरकार की जो है वो योजना है। इसे जो है 2020 में शुरू किया गया था। ठीक है, इस योजना से निर्माण श्रमिकों की मृत्यु या विकलांगता के बाद उनके परिवार को वित्तीय लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। अगर मैं बात करूं भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक मतलब रोजगार एवं सेवा शर्तों का विनियम अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था, तो वो है आपका 1996 में जो है ये अधिनियम पारित हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंटर जो न्यूज में है वो है आपका भारतीय गौर को लेकर के। कई दशकों के बाद जो है स्थानीय रूप से विलुप्त भारतीय गौर को आंध्र प्रदेश के नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व में देखा गया है। तो अब यहाँ पे ये भी ध्यान रखना ये टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, तो आपको ध्यान रखना आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, गौर जो है वो भारतीय बाइसन जंगली मवेशियों के परिवार का सबसे बड़ा और सबसे लंबा जो है ये प्रजाति है। इसमें एक ध्यान रखना है ये आपको, जो ये नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व पे एक बार यूपीएससी में एग्जामिनेशन में आया हुआ था हाल फिलहाल में। तो ये भारत का जो है सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व एरिया वाइज। ठीक है, हाल फिलहाल में एक टर्म जो है मनी म्यूल जो है वो न्यूज में पहले क्यों ये जानते हैं, जो कई बड़े बैंकों ने 1 वर्ष से कम पुरानी कंपनियों के एकल स्वामित्व और व्यक्तिगत चालू खाते खोलने पर रोक लगा दी है। ठीक है, या इसकी गतिविधि धीमी कर दी है, क्योंकि इन्हें संदेह है कि वे
धन शोधन और डिजिटल धोखाधड़ी के लिए धन के स्रोत हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें एक टर्म आता है मनी म्यूल। मनी म्यूल वह व्यक्ति होता है जो किसी अन्य व्यक्ति की ओर से अवैध रूप से अर्जित धन को स्थानांतरित करता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान पे रखना है। ठीक है, वैज्ञानिक के एक दल जो है हाल ही में नाइटजार की एक नई प्रजाति का जो है वो वर्णन किया है। ठीक है, जिसका नाम जो है कैप्री मुलगस रिटे जो है इस नाम से है। ठीक है, तो ये दो टर्म्स आपको ध्यान पे रखना है। यह जो है आपका लेसर सुंडा द्वीप समूह के तिमोर और वेटार उष्णकटिबंधीय जंगलों में रहती है। ठीक है, ये है क्या, तो ये आपका अगर पूछा जाए, कभी कभी होता है ये नाम दे देता है, पूछता है ये क्या है। ठीक है, तो ये मध्यम आकार का रात्रिचर कीटभक्षी पक्षी है, ये आपको ध्यान पर रखना है। ठीक है, अभी एक टर्म जो न्यूज में है वो है आपका आर्द्र गर्मी। ये भी बहुत न्यूजों में रहा है। ये क्या है, शोध में पाया गया है कि भारत में मानसून के दौरान अत्यधिक जो है आर्द्र गर्मी के संपर्क में आने वाले की संख्या जो है आपका 1951 से 2020 की अवधि में कम से कम 67 करोड़ जो है वो बढ़ गया है। 67 करोड़ लोग ज्यादा इसके अंतर्गत आ गए हैं। अब ये है क्या आर्द्र गर्मी? आर्द्र गर्मी उच्च तापमान और हवा में नमी के उच्च स्तर के कारण उत्पन्न होती है। जब आपका हाई टेम्परेचर हो और हाई ह्यूमिडिटी होता है, ठीक है, एयर में, तब जो है ये आर्द्र गर्मी जो है उत्पन्न होता है। इसका मतलब यह है कि पसीना आसानी के साथ वाष्पित नहीं होगा। ठीक है, इवोपरेशन रेट जो है आपका वो स्लो हो जाता है पसीने का, जिससे शरीर को ठंडा होने में कठिनाइयां होती है। परिणाम स्वरूप ये होता क्या है, यह शुष्क वातावरण में समान तापमान की तुलना में अधिक गर्मी महसूस हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अभी एक लोकेशन जो है वो आंध्र प्रदेश का प्रकाशम जो है आर्कियोलॉजी के हिसाब से न्यूज में है। तो ये क्या है, तो प्रकाशम में जो है पुरातत्वविदों को जो है एक टीम था, उनको जो है 41,000 वर्ष पुराने जो है शुतुरमुर्ग के घोंसले की खोज किया है उन्होंने। ठीक है, यह भारतीय उपमहाद्वीप में मेगाफोना के विलुप्त होने के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। साथ में ये जो आपको घोंसला मिला है ना, अभी तक का सबसे बड़ा घोंसला है ये। ठीक है, मेगाफोना शब्द जो है, ये टर्म्स आपको ध्यान पे रखना है किसके लिए यूज किया जाता है, तो ये आमतौर पर 50 किलोग्राम से अधिक वजन वाले जानवरों का जो वर्णन होता है उसके लिए इसे प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अभी एक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूल जो है वो न्यूज में है। ठीक है, इस टूल को बनाया है मेटा ने। मेटा आपको पता होगा, जो व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सभी जो है मेटा के अंतर्गत आता है। ठीक है, यह टूल कैसा है, तो यह 1 मिनट से भी कम समय में जो है 3G ऑब्जेक्ट्स को उत्पन्न या पुनः निर्मित कर सकता है। यह जो है आपका मेटा 3D एसेट जेन और मेटा 3D टेक्सचर जेन नामक दो एआई संचालित जो है उप प्रणालियों का जो है ये उपयोग करता है। ये अगर टर्म्स आपको आ जाए, मेटा 3D एसेट जेन और मेटा 3D टेक्सचर जेन, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेटा के द्वारा यूज किया जाता है, जो 1 मिनट से कम में 3G ऑब्जेक्ट को ये दोबारा बनाने के लिए या पुनः निर्मित करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, सैन्य अभ्यास भी जो है अलग अलग एग्जामिनेशन का जो है मुख्य जो है वो एक पार्ट रहता है। तो अभी क्या है, भारत और मंगोलिया के बीच में जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है नोमैडिक एलिफेंट शुरू हुआ है। 3 से लेकर के 16 जुलाई तक में ये जो है आपका होगा। ये होगा कहाँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका नाम इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाए आपसे ये नोमैडिक एलिफेंट किन दो देशों के बीच में सैन्य अभ्यास है, तो वो है आपका भारत और मंगोलिया के बीच में। अभी हो कहाँ रहा है, तो ये है आपका उमरोई, मेघालय में एक स्थान है, वहां पे ये होता है। ठीक है, यह भारत मंगोलिया के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास का 16वां संस्करण है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंटर को हम देखते हैं, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना। ठीक है, अगर पूछा जाए इसे किसने शुरू किया, तो वो है आपका हरियाणा राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2021 में की गई थी इसे। ठीक है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन परिवार, सभी परिवारों के मकान की मरम्मत नवीकरण के लिए
अनुदान प्रदान करना है, जिनकी वार्षिक आय जो है परिवार पहचान पत्र में 1.8 लाख रुपए से कम है या उसके बराबर है। ये आपको ध्यान पे रखना है। ठीक है, मकान की मरम्मत की आवश्यकता है तो इस योजना के तहत उन्हें 80,000 रुपए की धनराशि जो है वो प्रदान की जाएगी। तो ये कहाँ की है? हरियाणा सरकार की है। योजना आपको ध्यान पे रखना है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर आवास नवीकरण योजना। ठीक है, नवीनीकरण योजना जो है हरियाणा गवर्नमेंट। नेक्स्ट पॉइंटर को हम देखते हैं जो कि अभी न्यूज में है, वो है आपका पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम। ठीक है, अगर ये आपसे पूछेगा तो ये पूछेगा कब ये हुआ था, तो वो 1900 में जो है ये अधिनियम जो है वो किया गया था, लाया गया था। ठीक है, फूड फेस्टिवल, ये भी अभी न्यूज में। ये क्यों न्यूज में? तो मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग जो है विभिन्न पर्यटन स्थलों पर फूड फेस्टिवल का आयोजन कर रहा है, जहां मेहमानों को स्थानीय व्यंजन व्यंजन जो है वो परसा जाएगा। ठीक है, तो यह मध्य प्रदेश के पर्यटन विभाग से संबंधित है, इसे आपको ध्यान में रखना है। अभी जो है वाराणसी जो है आपका, ये शहर जो है सस्टेनेबल सिटीज चैलेंज में जो है न्यूज में आया हुआ है। ये क्यों है? तो पवित्र शहर वाराणसी जो है वो डेट्रयट और वेनिस के साथ जो है सतत शहर चुनौती में भाग लेने के लिए विश्व स्तर पर 3 शहरों में से एक के रूप में चुना गया है इसे। ये आपको ध्यान पे रखना है। किस शहर को चुना गया है भारत की तरफ से? तो वो है वाराणसी। किसके साथ में चुना गया है? तो डेट्रायट और वेनिस के साथ में। ठीक है, डारिया रोको अभियान जो है किसने शुरू किया है? तो डायरिया का जो है ये उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग जो है वो 1 जुलाई 2024 से जो है इस अभियान का जो है वो शुरुआत किया है। तो ये आपको ध्यान पे रखना है। अगर मैं टाइगर रिजर्व की बात करूं उत्तर प्रदेश की, तो आपको ध्यान पे रखना है कि उत्तर प्रदेश राज्य में जो है प्रथम बाघ अभ्यारण्य जो है वो है आपका दुधवा बाघ अभ्यारण्य। ठीक है, उसके बाद है अमनगढ़ बाघ अभ्यारण्य जो कि दूसरा है। उसके बाद है आपका पीलीभीत बाघ अभ्यारण्य जो कि तीसरा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य में मात्र एक दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी घोषणा जो है वर्ष 1977 में किया गया था। ये आपको ध्यान में रखना है। वैसे भी स्टेट में 3 जो है आपका टाइगर रिजर्व जो है वो बना हुआ है। ये आपको ध्यान रखना। भारतीय कॉफी बोर्ड अधिनियम जो है अभी ये न्यूज में था। ये क्यों है? ये 1942 की धारा 4 के तहत एक गठित वैधानिक संगठन है जो कि आपका वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। अगर ये पूछा जाए इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय जो है वो बंगलुरु में अवस्थित है। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में जो है आपका दिल्ली हवाई अड्डा या इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी न्यूज में रहा। ये क्यों न्यूज में? तो यह पूरी तरह से चाहे तो जल और सौर ऊर्जा से चालित होने वाला जो है आपका देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है। ठीक है, यह कदम वर्ष 2030 तक नेट जीरो कार्बन इमिशन एयरपोर्ट के लक्ष्य को हासिल करने का एक हिस्सा में जो है ये है। तो आपको ध्यान रखना है, भारत का पहला हवाई अड्डा वो है आपका इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि पूरी तरह से जल और सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला देश का पहला हवाई अड्डा है। ठीक है, भारत के नए संसद भवन का डिजाइन जो है किसने बनाया था? तो अभी जो नया संसद भवन है तो उसका आर्किटेक्ट जो है वो है आपका बिमल पटेल। अगर पूछा जाए तो आपको ध्यान पे रखना है। ठीक है, नया संसद भवन जो है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का जो है एक हिस्सा है जिसे गुजरात स्थित एक आर्किटेक्ट फॉर्म HCP डिजाइन्स ने तैयार किया है। तो ये आपको ध्यान पे रखना है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज को हम देखते हैं। वह है जो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत जो है नवाचार और कृषि उद्यमिता विकास कार्यक्रम को जो है वो शुरू किया गया है ताकि वित्तीय सहायता प्रदान करके और उष्मायन पारिस्थितिक तंत्र का पोषण करके नवाचार तथा कृषि उद्यमी को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, इसमें जो है आपका एक टर्म्स और इंपॉर्टेंट है वो है आपका क्यारी इनोवेशन। भारत और अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो है ये मानव वन्य जीव संघर्ष को कम करने पे केंद्रित है। अगर पूछा जाए ये क्यारी इनोवेशन क्या है, तो यह है आपका भारत और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर
मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए केंद्रित योजना। ठीक है, अगला हम देखते हैं ओपेक के बारे में। ये पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है, एक अस्थायी अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना जो है 1960 में बगदाद में एक सम्मेलन में हुआ था, जिसमें ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, वेनेजुएला द्वारा जो है इसे संगठित किया गया था। इस संगठन का उद्देश्य जो है वो अपने सदस्य देशों की पेट्रोलियम नीतियों का समन्वयन, एकीकरण करना तथा उपभोक्ता को पेट्रोलियम की कुशल, आर्थिक व नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए तेल बाजारों का स्थिरीकरण सुनिश्चित करना है। ठीक है, तो इसमें दूसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट बन सकता है वो है आपका इसका मुख्यालय। तो ये मुख्यालय इसका है वियना, ऑस्ट्रिया में। ठीक है, जो कि इसका जो है मेंबर स्टेट जो है इस संगठन का नहीं है। ठीक है, अगला जो फैक्ट जो न्यूज में है वो है आपका विश्व ड्रग रिपोर्ट 2024। अगर ये पूछा जाए किसके द्वारा है, तो ये संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ और अपराध कार्यक्रम यूएनओडीसी द्वारा जो है जारी की जाने वाली वार्षिक रिपोर्ट है। ठीक है, 2022 में ड्रग्स का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या जो है बढ़कर 292 मिलियन हो गई है, जो कि पिछले 10 वर्षों में 20% की वृद्धि है। पिछले वर्ष जितना था, मतलब पिछले 10 वर्ष में 20% का जो है इंक्रीमेंट होकर के 292 मिलियन लोगों तक जो है दवा का जो है यूज होना शुरू हो गया है। दुनिया भर में जो कैनिब्स जो होते हैं, ठीक है, सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली दवा है। एक टर्म है जिसको आपको ध्यान रखना है, नीटाजिन। नीटाजिन जो है वो अत्यधिक शक्तिशाली सिंथेटिक ओपीओईडी का एक समूह है, जिसके ओवरडेज डोज से जो है बहुत सारा जो है यह आपका मृत्यु जो है वो अभी हुआ है। ठीक है, ये नींद के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान पर रखना है इस टर्म को। अगला जो न्यूज है वो है आपका सरयू नदी में बनी कृत्रिम झील एक बड़ा खतरा बनी हुई है। तो ये अभी हाल फिलहाल में एक कृत्रिम झील बन गया था, जिसके कारण जो है सरयू नदी में जो है एक खतरा सा बन गया है वहां के लोगों के लिए। तो ये न्यूज में था। तो अब यहाँ पे सरयू नदी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। यह एक नदी है जो भारतीय राज्य के उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से होकर के बहती है। तो आपको ये ध्यान पर रखना है, सरयू या सरजू नदी के नाम से भी ये जाना जाता है। यह भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या जो है वो सरयू नदी के तट पे स्थित है। यह मुख्यतः जो है ये हिमालय की तराई से निकलती है और शारदा की सहायक नदी बन जाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान पर रखना है। ठीक है, बिहार में जो है ये घाघरा नदी के भी नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंटर आपको जो ध्यान रखना है वो है आपका संबंधित संघाई सहयोग संगठन से। ठीक है, भारत ने क्या किया है, हाल ही में कजाकिस्तान के अस्थाना, ये अस्थाना क्या है, कजाकिस्तान की राजधानी है। ठीक है, संघाई सहयोग संगठन के वार्षिक शिखर सम्मेलन में अपनी भागीदारी की आधिकारिक घोषणा की है, जिसमें विदेश मंत्री प्रतिमंडल का नेतृत्व करेंगे। ठीक है, यह 15 जून 2001 को संघाई चीन में एक स्थापित एक अस्थायी अंतर सरकारीय अंतरराष्ट्रीय संगठन है। ये आपको ध्यान पर रखना है। इसकी स्थापना पूछा जा सकता है, तो वह 15 जून 2001 को संघाई के में हुआ था, वो चाइना में है। ठीक है, संस्थापक देश कौन कौन से थे, वो है आपका कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रसिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। ठीक है, 2017 में इसमें जो है भारत पाकिस्तान को शामिल किया गया था, और सबसे लेटेस्ट 2023 में इसमें ईरान को शामिल किया गया था। ठीक है, इस प्रकार इस संगठन का विस्तार होकर के अब इसके कुल सदस्य देश जो है वो 9 हो गए हैं। ठीक है, एससीओ का सचिवालय जो है वो बीजिंग में है। ये आपको ध्यान पर रखना है सारे फैक्ट्स को। अभी एक टर्म और न्यूज में है, वो है आपका डाउन सिंड्रोम। ठीक है, एक हालिया शोध में अध्ययन में नियंडरथल एक लोकेशन है, उसमें जो है डाउन सिंड्रोम का पहला जो है मामला दर्ज किया गया है। यह एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें किसी व्यक्ति के एक अतिरिक्त गुणसूत्र या गुणसूत्र के का एक अतिरिक्त टुकड़ा इसमें जो है वो अवेलेबल होता है। यह डाउन सिंड्रोम वाले लोग जो होते हैं उसमें गुणसूत्र जो 21 होता है, ठीक है, कि एक अतिरिक्त
प्रति जो है वो इसमें अवेलेबल होता है। ठीक है, गुणसूत्र की एक अतिरिक्त प्रति होने के कारण इसे ट्राइसोमी भी कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान पे रखना है। ये की टर्म्स मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये सभी की टर्म्स पे आपके साइंस के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, कभी कभी इस डाउन सिंड्रोम को जो है ट्राइसोमी 21 भी बोला जाता है, क्योंकि ये गुणसूत्र का नंबर जो 21 वाला है उसमें डिफेक्ट होने के कारण होता है। ठीक है, इनमें आमतौर पे हल्के से मध्य बौद्धिक विकलांगता जो है इसमें हो सकता है। उनका विकास अक्सर जो है ये देरी से होता है, जिनमें ये सिम्टम्स जो है वो डेवलप होता है। ठीक है, तो हम जल्द ही नेक्स्ट एपिसोड के साथ में अवेलेबल होंगे।